उतर रहा है, आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये क्या नाम है? उसमें मैंने एक तलवार देखी थी जिसका नाम था नागिन तलवार। Wish you all a very happy new year and good morning from beautiful Vadodara. बेटा नीर उठ जाओ, अब उठ जाओ, हो गया बहुत देर हो गया, हम उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट करना है, फिर जाना है। 2 मिनट, हैं 5 मिनट। 2 से 5, 2 मिनट में उठ जाना। पापा ब्रश कर रहे हैं, फिर आप करो, ठीक है? आज हमारा प्लान है वडोदरा एक्सप्लोर करने का, तो जल्दी से हम सब रेडी हुए और पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा होटल स्टे के साथ ही इंक्लूडेड था और टेस्ट वाइज काफ़ी डिसेंट था। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी आइटम्स थी, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया वो था आलू बोंडा, मसाला डोसा और यहाँ का ऑथेंटिक पोहा। फाइनली ब्रेकफास्ट किया कंप्लीट और हम चल पड़े वडोदरा घूमने के लिए। लोकल साइट सीइंग के लिए यहाँ पे बेस्ट उबर ऑटोज़ और बहुत ही आराम से ईजिली बुक हो रहे थे। तो सबसे पहले हम पहुँच गए इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव पैलेस देखने के लिए, लक्ष्मी विलास पैलेस। ये तो टिकट काउंटर है जब पापा ले रहे हैं। एक ये पैलेस टिकट काउंटर है, 2 अलग अलग है। हम पूछते हैं क्या चक्कर है। अच्छा ये कॉम्बो बनाया हुआ है ना इधर, स्पेशल ऑफर पैलेस प्लस म्यूजियम टिकट। अच्छा दोनों की लेंगे तो इंडियंस की ये है, किड्स की ये है, ठीक। वरना ये 150 है और फिर 250 है, बच्चे की 125 और 100। अच्छा इस पर लिखो प्लीज कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड। हाँ ठीक है, मैं भी साइलेंट कर देती हूँ। अरे तो एंट्री तक की तो ले सकते हैं। पैलेस में टोटल 11 एग्जिबिट्स हैं और पूरे पैलेस का टूर करवाने के लिए हमें दे दिया गया था ऑडियो गाइड। ये आपका रीसेट कर दो, होम रीसेट पे। और ये चाहिए यार। हाँ ये 11 नंबर तक चलेगा। फर्स्ट नंबर आपको सुनना है, फर्स्ट से सुनना शुरू कर देना। और इंट्रोडक्शन के गेट्स लगे हुए हैं, ऑडियो गाइड है तुम्हारा। पैलेस के अंदर किसी भी रूम एंड हॉल में बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, सिर्फ हम बाहर ही फोटोग्राफ्स ले सकते थे। ये पैलेस बनवाया था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने और सही में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और देखने लायक पैलेस है। गायकवाड्स का ये रेजिडेंस है और सारे रूम्स एंड हॉल्स ट्रीट फॉर आइज़ हैं। और बच्चे जिसे रियली में अप्रिशिएट करते हैं, उसके बारे में अपनी मन की बातें बताने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही तो होते हैं। गाइज मैंने पूरा पैलेस घूम लिया। पैलेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, देख रहे कितना बड़ा है। और इसमें टोटल 11 एग्जिबिट्स है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, वीडियो नहीं बना सकते और फोटो नहीं खिंचवा सकते, पर बाहर आप फोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप खिंचवा सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। जो पूरा का पूरा पैलेस है गायकवाड्स का है। गायकवाड्स का मतलब मेरे को यही पे आके पता लगा, जिसका मतलब होता है गाय के रक्षक और या फिर गाय के प्रोटेक्टर्स। ऑलमोस्ट इस पूरे पैलेस को फलीचे ने बनाया, एक इटालियन आर्किटेक्ट ने। जब ऑडियो गाइड में ना करंट राजा का एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बताया कि जब उनको ब्रश भी करना होता ना तो उनको उनके रूम से जाने तक ब्रश करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इतना ज़्यादा बड़ा पैलेस है ये। इस पैलेस में कलर्ड ग्लासेस से बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अच्छी सी तस्वीरें बनाई गई, तो वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल डिटेलिंग से मेरे को मज़ा आ गया देख। जब हम आर्मर रूम में गए थे तो हमने यहाँ की ये एक फेमस नवदुर्गा तलवार भी देखी और एक मराठी में कहावत है कि होए सकेला तो जाए अकेला। इसका मतलब ये है कि हिंदी में इसका मतलब ये है कि जिसके पास सकेला तलवार होती है वो कहीं पे भी अकेला जा सकता है, क्योंकि वो तलवार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उससे उसको डरने की ज़रूरत नहीं। गाइस मैं एक आर्मरी की रूम के बारे में और भी चीज़ें बताता हूँ। उसमें जब हमने तलवार नहीं देखी थी, उसमें मैंने एक तलवार देखी थी जिसका नाम था नागिन तलवार। उसको पॉइजन के अंदर डुबाया जाता था, जिससे जो उसकी एज होती थी वो बिल्कुल जहरीली बन जाती थी। और उससे जब हम मारते थे, किसी को भी मारते थे, तलवार उसके अंदर मारते थे तो उसको जहर लग जाता था। तलवार को आग के अंदर डुबाया जाता है और जब वो बिल्कुल लाल हो जाती है तो उसको ठंडे पानी में डाला जाता है ताकि वो और मजबूत और ताकतवर बन जाए। पैलेस के अंदर देखा दरबार हॉल वाला रूम, वो उसके अंदर सपोर्ट के लिए पिलर्स ही नहीं लगे हुए थे। मतलब सबसे अलग बात लगी मुझे, पिलर्स ही नहीं थे सपोर्ट के लिए। और जब हम ग्वालियर पैलेस भी गए थे, उसमें भी दरबार हॉल का जो रूम था उसमें भी पिलर्स नहीं लगे हुए थे सपोर्ट के लिए। तो पर एक अलग बात है कि ये इसका जो दरबार हॉल था वो थोड़ा बड़ा था और ग्वालियर का इससे थोड़ा सा छोटा था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैलेस है एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी। आप बाहर से देख सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही चीज़ है। आप एक बार अगर वडोदरा आ रहे हैं, इसको ज़रूर विज़िट करना। बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा है पैलेस।
एक बार ज़रूर आना, मस्ट विजिट प्लेस है। तो फोटो सेशन शुरू हो गया। फाइनली पैलेस देख के हम चले गए महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम देखने के लिए। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे तो कुछ भी हम पिक्स एंड वीडियोस नहीं ले पाए। और उसके बाद हम पहुँच गए सयाजी बाग, जो था बच्चों के लिए हेवन। भी हाँ देखेंगे जू। लाइन तो देख लो पहले कितनी ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से हमने टिकट ले लिया। जॉय राइड की टिकट बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लग के मिली थी और उन्होंने बीच में रोक दिया था। लाइन्स को टिकट देने से भी मना कर दिया था। खैर टिकट फाइनली मिल गई है तो अभी हम आ गए हैं वेटिंग एरिया पे वेट करने के लिए। जॉय राइड के लिए ट्रेन लग गई थी और इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी सब कुछ वेल मैनेज्ड था। फाइनली हमारी जॉय राइड रेडी थी तो बस धीरे धीरे सबको अलाउ कर दिया लाइन वाइज ट्रेन में बैठने के लिए। और सही में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ेदार। अराउंड 10 से 12 मिनट की राइड थी और पूरा का पूरा सयाजी बाग हमें अच्छे से घुमा दिया ट्रेन ने। अंदर बड़ौदा म्यूज़ियम भी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी थी। क्योंकि नीर को तो दिख गई थी एवियरी और वहाँ पे जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जॉय राइड को एंजॉय करते करते फाइनली हमने किया एग्जिट और हम सीधा पहुँच गए एवियरी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी मिस करने वाली जगह नहीं है। एंट्री है। वाओ नीर, ओह कितने प्यारे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं ये तो। ये उठ के फिर बैठ गई है। ऐसे लग रहा है मतलब जैसे पत्थर सा वो वैसा पड़ा हुआ। देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं। इसको देखो, ये जो बैठी हुई हैं, ये वाली ये आ गई एक और प्यारी सी है। आ रहा है मज़ा। ये रही। अच्छा मछलियाँ रखी हुई हैं उनके लिए खाने के लिए। देखो नहीं इतनी सुंदर सुंदर घूम रही हैं। ये आ गई, कितनी पास ओ आ गई। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है ये प्यारे से हैं। उतर रहा है, आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आराम आराम से उतर रहा है ना। आ गया नीचे आ गया आराम से उतरा है। ऐसे नहीं सुनते मकाओ बेटा। उसको ऐसे ना आपको ऐसे से हैंड कैसे से करना पड़ेगा। अगर वो चाहेगा तो आपके हैंड पे बैठ सकता है। उसका मन के ऊपर है। सर पे बैठे, इसका मन करेगा तो आपके शोल्डर पे भी बैठ जाएगा। मन की बात है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मकाओ है। बच्चे तो बच्चे, हमें खुद ही इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। चेन्स इसलिए लगी होती है ताकि बर्ड्स उड़ ना पाए। काफ़ी ज़्यादा भारी चेन्स हैं ये लोहे की। और नेक्स्ट सेक्शन में हमने देखा अमेजिंग बर्ड जो मैंने आज तक तो बिल्कुल भी नहीं देखा था, ब्लू क्राउन्ड पिजन। ब्लू बॉडी और साथ ही में रेड कलर की आईज, हम सब बस देखते ही रह गए। नेक्स्ट सेक्शन में हमें देखने को मिली बहुत ही प्यारी प्यारी लव बर्ड्स और उनके फेदर्स के कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल देखने लायक थे। और बहुत ही सारे मिट्ठू मिट्ठू करते हुए पैरट्स भी दिखे। और शाम होते होते हम पहुंच गए बहुत ही क्वाइट, पीसफुल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सूरसागर लेक। और लेक के बीचों बीच शाइन कर रही थी शिव जी की मूर्ति। और सही में इतना घूमने के बाद अब लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। अब हम पहुंच गए हैं प्रसादम ऑथेंटिक गुजराती थाली। गुजरात में आएँ और गुजराती थाली ना खाएं ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बस आ गए हैं हम यहाँ पे। आज हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है प्रसादम गुजराती थाली में इन वडोदरा। ये डिशेस लिखी हुई हैं आज यहाँ पे क्या क्या बना है। प्रसादम ओपन होता है 7 बजे और हम पहुँच गए थे 7 बजने से 2 से 3 मिनट पहले। तो हमें वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोल दिया था, लेकिन वेट करना था बिल्कुल वर्थ। स्पून के एक्सचेंज करना है ये लो। अच्छा ये थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको, बेटर ला वो दो मुझे स्पून। अपनी अपनी बोतल में पानी पियो, ये सही है। ये भी अच्छा है यार, वाटरमेलन जूस टेस्टी था। मैंने ज़्यादा नहीं पिया, मेरा थोड़ा गला ना वेदर चेंज से गड़बड़ लग रहा है। ये क्या है? अच्छा सूप टाइप है। रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक था और हमें एक व्यूअर ने रिकमेंड किया था मानसी भट्ट, सो थैंक्स फॉर दैट। और स्नैक्स में हमारे लिए आ गई थी मसाला खांडवी और आलू समोसा। सूप कैसा है? नहीं मैं पी रही हूँ अभी, मेरे लिए आया ये, मुझे लग रहा है मेरे गले को आराम देने के लिए।
बहुत बढ़िया यम्मी सूप। ये क्या है? पालक चीला। सारी की सारी डिशेस बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। दाल बाटी, रजवाड़ा ढोकली और साथ ही में कुछ कुछ ऐसी डिशेस थी जिसके हमें नाम नहीं समझ आए। एक तो थी मिक्स वेजिटेबल और एक आइटम थी मीठे की, पनीर की सब्जी, बिस्किट, खाखड़ा और न जाने क्या क्या। और सही में अगर आप वडोदरा आए तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। ये क्या चीज़ है? क्या इसमें क्या क्या डला होता है? मिक्स सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी है। बटर मिल्क भी आ गया। और हमने यहाँ की गरम गरम गुजराती दाल और गरम गरम गुजराती कड़ी भी खूब इंजॉय करी। और रेस्टोरेंट स्टाफ भी बहुत हॉस्पिटेबल थे। रजवाड़ा ढोकली सब्जी। फाइनली बढ़िया सी 31 दिसंबर की नाइट हुई हमारी क्लोज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू दीपिका मनोज अग्रवाल जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था सयाजी बाग जाने का, क्योंकि नीर को वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। फाइनली हम पहुँच गए होटल और ऐसा ही था आज का हमारा दिन।